नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। आज रविवार धमाल का ये 161वां वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला कमेंट। पहला कमेंट है आशु राजपूत जी का। नया प्याज महाराष्ट्र और गुजरात में कब तक खत्म हो सकता है? देखिए, अभी तो महाराष्ट्र में नया प्याज पूरी तरह से चालू भी नहीं हुआ क्योंकि अभी नया प्याज आना बाकी है। और बात रही गुजरात की, तो गुजरात में नया प्याज शुरू हो चुका है और अभी गुजरात में भी लगभग 1 महीना नया प्याज चलता रहेगा। और बात करें आने वाले दिनों में, महाराष्ट्र में प्याज पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा क्योंकि अभी रांगड़ा प्याज, फिर लाल प्याज, उसके बाद गर्मी वाला प्याज आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए प्याज की जो किल्लत है वो तो मुझे लगता है कि देखने को नहीं मिलेगी और इसीलिए अभी गुजरात और महाराष्ट्र में इतनी जल्दी प्याज खत्म नहीं होगा। अब लेते हैं अगला कमेंट उमेश पाटीदार जी का। रतलाम क्षेत्र के ग्रामीण इलाके प्याज की बुआई पिछले साल से कम है। तो उमेश जी ने अपने क्षेत्र की जानकारी दी है कि उनके क्षेत्र में यानी रतलाम के ग्रामीण क्षेत्र में प्याज की बुआई पिछले साल से कम है। बाकी किसान भाइयों, आप भी कमेंट करके इसकी जानकारी दे सकते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले प्याज की बुआई आपके क्षेत्र में कम हुई है या फिर ज़्यादा, और क्षेत्र का नाम जरूर लिखें। और वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस वर्ष एमपी में लाल प्याज और गर्मी वाला प्याज दोनों की ही बुआई में कमी देखने को मिली है और अभी लाल प्याज के उत्पादन में पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी गिरावट आ चुकी है। और वहीं बात करें गर्मी वाले प्याज की, तो गर्मी वाले प्याज की बुआई में अभी तो गिरावट दिख रही है। अगर बुआई कम हुई है तो उत्पादन भी कम रहेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट मनोज पटेल जी का। करण भाई, हर साल आलू में प्याज लगाते हैं जिसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस वर्ष आलू में चने की फसल का मूड है। देखो, बहुत अच्छी बात है। हमेशा हमें एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें परिवर्तन करते रहना चाहिए ताकि हमें और जो फसलें हैं उनका भी अनुभव ले सके वहाँ से और हमें उनसे भी अच्छा भाव मिल सके। और अगला कमेंट है आशु राजपूत जी का। टुडे मंडी रेट यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश का प्याज एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है लास्ट 1 वीक से, यानी पिछले एक सप्ताह से। काइंडली मेक इट क्लियर इफ पॉसिबल। देखिए, मैं इसको बिल्कुल बताना चाहूँगा आपको। अभी मान के चलिए इंदौर मंडी में आप जाते हैं और इंदौर मंडी में हमारे काफ़ी सारे व्यापारी भाई हैं। हो सकता है कोई प्याज और लहसुन दोनों ले रहे हो सकता है कोई प्याज लेते हो लहसुन ना लेते हो, और हो सकता है कोई लहसुन लेते हो प्याज ना लेते हो। ऐसे ही बांग्लादेश बॉर्डर, जहाँ से प्याज निर्यात किया जाता है बांग्लादेश में, वहाँ पर हमारे कई सारे निर्यातक भाई हैं। हो सकता है उनमें से कुछ निर्यातक भाई अभी मध्य प्रदेश का प्याज एक्सपोर्ट कर रहे हो यानी निर्यात कर रहे हो, बाकी निर्यात ना कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। और हाँ, एक बात जरूर है, जब से महाराष्ट्र का नया प्याज आना शुरू हुआ है, एमपी का नया प्याज आना शुरू हुआ है, गुजरात का नया प्याज आना शुरू हुआ है, तब से मध्य प्रदेश के पुराने प्याज की जो मांग है वो बांग्लादेश में कम हुई है और जो एक्सपोर्ट है इसका वो भी कम हुआ है। लेकिन एक्सपोर्ट अभी भी बहुत कम मात्रा में हो रहा है। और हाँ, इसकी आगे जो भी जानकारी रहेगी और विस्तार से क्या प्याज खत्म हुआ है बांग्लादेश में मध्य प्रदेश का या फिर नहीं, वो सब जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। उसके लिए आप अभी आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप सभी किसान भाइयों को रोजाना सबसे पहले वीडियो मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो यहाँ से देख सके। और अगला कमेंट है प्रशांत भोपाले जी का। करण भाई, पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत प्याज लगाया है। देखो, मैंने इसकी पहले भी बात करी थी कि महाराष्ट्र में हो सकता है इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले प्याज अधिक लगे, और ये बात कर रहे हैं हम गर्मी वाले प्याज की। देखो, अभी अगर इसमें बोला जाए कि गर्मी वाला प्याज महाराष्ट्र में ज़्यादा लग रहा है, तो बिल्कुल हो सकता है कि लग रहा हो, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा उत्पादन पर भी कि उत्पादन कितना देखने को मिलता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में जितना रकबा होता है उसके हिसाब से उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर अभी हम एक अनुमान लगाएंगे सिर्फ यहाँ से कि हाँ, रकबा पिछले वर्ष के मुकाबले या तो सामान्य है या फिर कुछ बड़ा है लेकिन कम नहीं है। और कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में कि पिछले वर्ष के मुकाबले वहाँ पर रकबा कम है लेकिन कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो बराबरी है वो दूसरी जगह कर रही है।
कुल मिलाकर के देखा जाए तो अभी महाराष्ट्र में प्याज का रकबा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन किसान भाइयों इसकी सटीक जानकारी जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था 15 जनवरी के बाद अच्छे से मिल पाएगी, क्योंकि 15 जनवरी के आसपास तक हमारे सभी किसान भाई महाराष्ट्र में प्याज को लगा लेंगे। और अब लेते हैं अगला कमेंट तारा प्रकाश शर्मा जी का। प्याज की सही उपज के लिए क्या करें, मैंने महात्री प्याज लगाया है जयपुर राजस्थान से। देखिए, अगर आपने जो भी प्याज लगाया है आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपने बीज कौन सा लिया है। उसके बाद आप समय समय पर पानी का ध्यान रखें। प्याज को ज़्यादा पानी भी ना दें और कम पानी भी ना दें, उसको उतना ही पानी दें जितना उसको चाहिए। कई बार क्या होता है कि बारिश होती है, वर्षा होती है, या फिर अभी सर्दियों के दिन है तो ओस होती है, इससे भी जो नमी है वो बनी रहती है, लेकिन उसके बाद भी हम लगातार पानी देते रहते हैं जिससे कि नुकसान भी हो जाता है कई बार। तो इसीलिए इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें। और हाँ, एक सबसे अहम बात जो आज के समय में हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी तक तो हम ये गलती कर रहे हैं लेकिन अब नहीं करनी। होता क्या है, जब प्याज निकलने का समय आता है तो आप उसको पहले ये देखिए कि आपके प्याज का साइज़ अच्छा बन चुका है या फिर नहीं। अगर आपके प्याज का साइज़ अच्छा नहीं बना तो आप उसको थोड़ा दिन और रखिए। अगर आपको लगता है कि वो बढ़ेगा तो बिल्कुल रखिए, अगर आपको लगता है वो नहीं बढ़ेगा तो उसको निकाल लीजिए। दूसरी बात किसान भाइयों, अगर आपके पूरे खेत में प्याज आपने लगाया है और मान के चलिए कि उसमें से कुछ प्याज तो काफ़ी अच्छा साइज़ बन चुका है और वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो आप उसको निकाल लीजिए। और जो प्याज आपको लगता है अभी और बढ़ेगा और बढ़ सकता है, तो उसको अभी 1-2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए वहाँ पे छोड़ दीजिए, ताकि उसका भी साइज़ अच्छा बन सके। ऐसा करने से आप सभी किसान भाइयों को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि किसान भाइयों आपके प्याज का साइज़ बड़ा होगा, फिर भारी होगा उतना ही आपको वहाँ पे फ़ायदा भी मिलेगा। और इस भाव पे अगर आप अपने प्याज का साइज़ अच्छा बना के ले जाते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और अगला कमेंट है गिरिराज कारपेंटर जी का। मध्य प्रदेश व राजस्थान में बुआई 40% हुई है। देखिए, हम सीधा ये नहीं कह सकते अभी कि 40% बुआई राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई है, क्योंकि यह तो बहुत कम हो गई है गर्मी वाले प्याज की अगर बात कर रहे हैं तो। क्योंकि गर्मी वाला प्याज इतना कम लगेगा तो उम्मीद करेंगे कि कितना ज़्यादा भाव हमें 2023 में देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतनी कम बुआई तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी नहीं है, इससे ज़्यादा ही होगी। लेकिन आपने आपके अपने अनुभव के हिसाब से यहाँ पे जानकारी दी है, हो सकता है कि वो भी सही हो। लेकिन किसान भाइयों, अभी जैसा मैंने आपको बोला, ये जल्दबाजी भी होगी कहना, और अभी केवल हम एक अनुमान लगा सकते हैं। कोई भी सटीक आंकड़े आपको नहीं दे सकता। अनुमानित आंकड़े ही आपके काम आएँगे और कुछ सरकारी आंकड़े भी आपके काम आएँगे। तो सरकारी आंकड़े मैं आपको आने वाले दिनों में ज़रूर दूँगा, क्योंकि अभी सरकारी आंकड़े इसके नहीं आए हैं। अभी जो सरकारी आंकड़े आए थे वो आपको पिछले सप्ताह वीडियो में दिए गए हैं कि कितनी बुआई 2023 में हो सकती है। तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। जैसा कि पिछले वर्ष 2022 में किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हुआ है प्याज में और लहसुन में, तो उसके हिसाब से तो कहीं न कहीं लगता है कि रकबा घटेगा। और किसान भाइयों का जो एक इंटरेस्ट है, जो एक रुख है, वो गेहूँ की फसल की ओर ज़्यादा इस बार देखने को मिला भी है। बाकी किसान भाइयों, आप भी इसकी अधिक जानकारी कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव के हिसाब से दे सकते हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों को और भी बेहतर जानकारी यहाँ से मिल सके। और अब लेते हैं अगला कमेंट महेश सिसोदिया जी का। भाई, गुजरात में प्याज का भाव क्या रहेगा और बढ़ेगा कि नहीं? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इसकी बात हम पिछले कुछ वीडियो में लगातार करते आए हैं। बाकी अभी मुझे लगता है कि प्याज भाव में इतनी बड़ी तेज़ी की तो उम्मीद यहाँ से नहीं है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र का प्याज और अच्छी मात्रा में आना शुरू होगा, मध्य प्रदेश का प्याज भी और अच्छी मात्रा में देखने को मिल सकता है 15 जनवरी के बाद। तो इसीलिए ये कहना अभी कि प्याज भाव में बड़ी तेज़ी की संभावना है, तो मुझे लगता है काफ़ी जल्दबाजी होगी। और बात रही गुजरात में प्याज का भाव बढ़ेगा या नहीं, प्याज का भाव अगर बढ़ेगा तो सभी राज्यों में बढ़ेगा, सभी मंडियों में उसका असर देखने को मिलता है। तेज़ी बनती है तो सभी मंडियों में बनती है। हो सकता है किसी में एक दिन लेट हो, किसी में एक दिन जल्दी हो। अगला कमेंट है राहुल पगार जी का। निर्यात में कोरोना के कारण कमी है, इसीलिए बाजार भाव कम हुए हैं। निर्यात बढ़ेगा तो प्याज के बाजार भाव भी सुधार आएगा, ऐसी जानकारी मिली है। आवक का ज़्यादा दबाव नहीं है प्याज भाव पर। बिल्कुल, अभी पिछले कुछ दिन पहले एक कमेंट हमने लिया था, और शायद हमने पिछले रविवार धमाल के वीडियो में ही कमेंट लिया था कि करण भाई, अभी प्याज आवक इतनी नहीं है,
तब भी प्याज का भाव 20 रुपये से नीचे है। और पिछले वर्ष प्याज आवकें इतनी ज़्यादा थी और हमने एक एक दो दो दिन ट्रॉली लाइन में लगाकर अपने प्याज को बेचा, तब 30 रुपये में बिका। आखिरकार क्यों? बिल्कुल, उसका एक सटीक कारण ये भी है कि देखो हुआ क्या है, जब से निर्यात पे असर पड़ा है ना, जब से कोरोना काल चालू हुआ था, जब से कोरोना हमें देखने को मिला, तब से कहीं न कहीं हमारी तो अर्थव्यवस्था चरमराई और हमारे किसान भाइयों ने हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सँभाल कर भी रखा और आज भी हमारा देश मजबूत है। लेकिन अन्य देशों की जो स्थिति है ना, वो बिगड़ गई। अगर आप श्रीलंका को देखोगे तो श्रीलंका में क्या हुआ, वहाँ पे आप सभी को मालूम है इतनी ज़्यादा स्थिति वहाँ पे खराब हुई। बांग्लादेश में भी स्थितियाँ बिगड़ी। इसके अलावा अन्य देशों की जो एक आर्थिक स्थिति है ना, वो कमज़ोर हुई है। उसके चलते कहीं न कहीं प्याज निर्यात पर भी उसका असर देखने को मिला है। भले ही हमारी सरकार लगातार निर्यात को लेकर जो भी आंकड़े रख रही है, वो केवल 1 वर्ष के नहीं रख रही। अगर आपने देखा होगा, कुछ आंकड़े ऐसे रखे जा रहे हैं जो पिछले 10 सालों के, 15 सालों के हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो निर्यात तो बढ़ेगा ही। लेकिन अभी अगर हम 1 वर्ष का, 2 वर्ष का डाटा निकाल कर देखें, निर्यात में इतना उछाल नहीं आया जितना हम सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, बढ़ोतरी ज़रूर है, लेकिन उस हिसाब से दूसरे देशों से माँग नहीं बन रही। और जैसे कि हम पिछले कुछ वर्षों में देख सकते हैं, बांग्लादेश में इतनी अच्छी माँग निकलती थी। जब भी बांग्लादेश में प्याज निर्यात होता था, तो हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा भाव मिलता था। लेकिन इस पूरे वर्ष में हमने देखा, बांग्लादेश में निर्यात चालू है और चालू था पहले भी, और बिल्कुल भी कोई इतनी बड़ी तेज़ी यहाँ पे नहीं बनी, कोई भी सुधार इतना देखने को नहीं मिला। सब कुछ हुआ कैसे? जब हमारी लोकल मंडियों में आवकें कम हुई, माँग बढ़ी तभी। बाकी इसका कोई भी असर हाल-फिलहाल में हमें प्याज भाव पे देखने को नहीं मिला। और अब प्याज का भाव तभी बढ़ सकता है जब निर्यात में थोड़ी-सी तेज़ी बनेगी, निर्यात में पकड़ बनेगी। लेकिन किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि करण भाई, प्याज निर्यात अभी सरकार क्यों नहीं कर रही? कब तक शुरू होगा? सरकार निर्यात करके हमें भाव क्यों नहीं देती? देखो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्याज निर्यात पूरे वर्ष में कभी भी बंद नहीं हुआ, अभी भी बंद नहीं है। हाँ, कुछ भी अपडेट होती है वो आपको दी जाएगी। अगला कमेंट है राकेश कक्कड़ जी का। क्यों उल्लू बना रहे हो किसानों को? अभी नया लहसुन क्या 1 लाख बोरी आएगा? हिंदुस्तान की डेली खपत 1 लाख से ज़्यादा है। नया लहसुन क्या किसान मुफ्त बेच देगा? 15 फरवरी के बाद कुछ क्वांटिटी आ सकती है। पूरे साल किसानों ने मार खाई है। अब तो अपने व्यू बढ़ाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन देना बंद करो। राकेश भाई जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, व्यूज़ के लिए मंडी भाव अपडेट पे कभी भी वीडियो नहीं बनाया गया। व्यूज़ आते हैं तो भी ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है। वीडियो इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारे अगर 2 किसान भाई भी देख रहे हैं और उनको यहाँ से एकदम सही सटीक जानकारी मिल रही है, तो उसी में मंडी भाव अपडेट भी खुश है। लेकिन जैसा कि आपने यहाँ पे बोला है कि 1 लाख बोरी क्या लहसुन की आवक आएगी, इतनी तो हमारी डेली की खपत है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, खाली अभी इंदौर मंडी को लेकर हम सब कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। इंदौर मंडी के अलावा मध्य प्रदेश की इतनी मंडियां हैं जहां पर डेली का काफ़ी लहसुन आता है। दूसरी बात, राजस्थान में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में लहसुन देखने को मिलता है। तो इसीलिए अभी केवल हम एक मंडी से इसका अनुमान लगाएं तो ये भी गलत होगा। अभी मान के चलिए, आपने लहसुन की बात करी, मैं यहाँ पे प्याज को लेकर आपसे बात करना चाहूँगा। अभी अगर हम देखें तो प्याज में आवक इतनी कम है, क्या उसके बाद भी भाव बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे, क्योंकि डिमांड ही नहीं निकल रही है। हाँ, लहसुन में डिमांड बनी है, ये कब तक रहती है वो एक अलग बात है। लेकिन जैसा कि आप भी अच्छे से जानते हैं और हमारे सभी किसान भाई भी काफ़ी अच्छे से जानते हैं, जब भी हमारे किसान भाइयों की नई उपज, चाहे वो प्याज हो, लहसुन हो, आलू हो या कोई भी फसल हो, वो मंडियों में आनी शुरू होती है, तो भाव खुद ब खुद गिर जाते हैं। ये हमने अभी आलू में भी देखा, टमाटर में भी देखा, सोयाबीन में भी देखा और अब हमने प्याज में भी देखा। और अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में लहसुन में भी। हो सकता है नया लहसुन जब आए तो हमें शुरुआत में तेजी देखने को मिले, जैसे हर बार देखने को मिलती है हर एक फसल में। लेकिन धीरे धीरे करके 2-4 दिन, हफ्ते, 10-15 दिन में हो सकता है कि मंदी वहां से देखने को मिले, गिरावट उस भाव में देखने को मिले। बाकी किसान भाइयों, वो तो उस समय उस स्थिति पर निर्भर करेगा कि क्या स्थिति उस समय बनती है, क्या डिमांड अच्छी होती है, नहीं होती है। बाकी और भी अन्य स्थितियों पर लहसुन के भाव निर्भर करेंगे। तो इसीलिए लहसुन को अपना ना पूरा रोके और ना पूरा बेचें। बाकी आपको जो सही लगे आप अपने हिसाब से उसका निर्णय लें। तो राकेश भाई जी, आप मुझे लगता है या तो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपने कभी-कभी वीडियो को देखे हैं, तो इसीलिए आपने इस प्रकार के कमेंट किए हैं। और मैं आप सभी किसान भाइयों से एक हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा,
कमेंट बॉक्स में हम हमेशा सकारात्मक फैलाएं, ताकि हमारे जो और किसान भाई आते हैं उनको वहाँ से भी जानकारी मिले। हम वहाँ कुछ ऐसी जानकारी छोड़ें किसान भाइयों के लिए, ताकि उनको और भी अधिक जानकारी यहाँ से मिले। जितनी जानकारी उनको वीडियो से मिल रही है, अगर आप नीचे कमेंट करेंगे, अपनी राय देखें, अपनी जो भी जानकारी अपने हिसाब से रखेंगे, थोड़ा बहुत भी अनुभव अगर आप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखिए। वहाँ से उनको और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी और हमारे किसान भाई इसी प्रकार से एक दूसरे की जानकारी साझा करके और भी सक्षम बनते रहेंगे। और किसान भाइयों, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मंडी भाव अपडेट के ऑफिशियल सभी ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, जो कि आप सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। तो आज ही आप उन सभी ग्रुप में जुड़िए और हमारे जो अन्य किसान भाई हैं जो अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, उनको भी जोड़िए। तो आइए अब अंत में बात कर लेते हैं प्याज निर्यात की। कल 7 जनवरी 2023 को गोजडांगा बॉर्डर से 32 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। कल गोजडांगा बॉर्डर से गुजरात का नया प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 25 रुपये से 27 रुपये, मध्य प्रदेश का नया प्याज 23 रुपये से 24 रुपये, महाराष्ट्र का नया प्याज 26 रुपये से 28 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। वहीं मध्य प्रदेश का पुराना प्याज 20 रुपये से 23 रुपये, महाराष्ट्र का पुराना सुपर प्याज 23 रुपये से 27 रुपये और महाराष्ट्र का पुराना गोल्टा गोल्टी प्याज 23 रुपये से 25 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल भी प्याज निर्यात भाव लगभग सामान्य रहा और कोई भी बड़ी तेजी मंदी यहाँ पे देखने को नहीं मिली। तो किसान भाइयों, आप सभी ने वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है आप सभी को तो एक लाइक कीजिएगा। हमारे सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपका कोई भी कमेंट हो या कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि उसको अगले वीडियो में लिया जाए। या फिर आपकी कोई भी शिकायत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस पूरे सप्ताह में आपको रोजाना वीडियो दिए गए हैं। अगर आपने सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो समय निकाल कर उनको भी जरूर देखें। और हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।